नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर को होना है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी कर चुके होंगे, केवल आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो मेरे तरफ से कुछ खास बात है जिस पे आपको फोकस करना है थोड़ा सा। उसके बाद जो है ना, आप देखिए एग्ज़ाम आप देते होंगे, तो जब भी आप एग्ज़ाम में पिछला प्रीवियस एग्ज़ाम में जितना बार आप छँटे होंगे जिनका तैयारी ठीक ठाक है, वह एकदम बाउंड्री लाइन पे जाके छट जाते हैं 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से। हम भी कई एक बार छँटे हुए हैं, तो उस पे जो है ध्यान देते हैं तो हमको पता चलता है, या जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि किन कारणों से जो है छँटे हुए हैं। तो ये मात्र सिली मिस्टेक होता है, जिसके कारण से जो है लोग थोड़ा थोड़ा के कारण जो है छट जाता है। तो इसमें भी आपको जो है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मात्र इसमें 12,000 के अप्रॉक्स रिजल्ट देना है, तो उन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे जिससे आपका 3 से 4 नंबर बढ़ जाए। तो सबसे पहला चीज़ है कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सुबह में, उस दिन अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव फीलिंग। और वो कैसे आएगा, आप तैयारी किए होंगे और अभी रिवीजन कर रहे होंगे, उससे आएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि सेट प्रैक्टिस जो भी अभी आप कर रहे होंगे, और उसको थोड़ा सा एनालिसिस बेस कीजिएगा, और जो प्रीवियस वाला भी देख लीजिएगा, उसको एनालिसिस कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले कि टाइमिंग अगर आपका 10 बजे से होगा, पहला शिफ्ट में अगर होगा, तो कोशिश कीजिए कि 8:30 बजे तक एग्ज़ाम हॉल के आसपास, यानी कि जो सेंटर है उसके आसपास जो है आप 8:30 बजे तक जो है पहुंच जाए। अगर आप लेट से जाते हैं, ठंडा का टाइम है, लेट से जाते हैं, देर से जाते हैं, जहाँ ये कांटा 9 पे गया घड़ी का, 9 से थोड़ा थोड़ा भी टाइम ऊपर हुआ, तो आपके ऊपर जो है एक प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। मेंटली रूप में, मेंटली तौर पे प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से जो है आप जो है निगेटिविटी की तरफ जो है जाते हैं। तो सबसे पहला कोशिश कीजिए कि 8:30 बजे तक आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाइए, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने से 1.5 घंटा पूर्व तक पहुंच जाइए। ये इसको एकदम इम्प्लीमेंट कीजिएगा, एकदम फोर्सफुल्ली, कि हम वहां पे पहुंच जाएं। और इस एग्ज़ाम में जिनका भी सेंटर है, लड़का के खास करके बात कर रहे हैं, तो कम से कम 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स तो सेंटर दिया ही हुआ है घर से। 150 किलोमीटर से दूर ही है, कम नहीं है, 100 किलोमीटर से ऊपर ही है। किसी किसी का होगा कोई लड़का जो होम डिस्ट्रिक्ट या होम टाउन ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, बाकी जनरली जो है 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ठंडा का टाइम है, सुबह से ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि एक दिन पहले शाम में ही पहुंच जाए वहाँ पे। शाम में आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उससे आप अभी ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट टाउन में पहुंच गए और वहाँ से जो है 20 किलोमीटर अंदर सेंटर है, तो वहाँ से भी दिक्कत होगा। आप कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक, यानी कि 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स एक दिन पहले पहुंच जाइए। पहले से जानकारी सेंटर के बारे में ले लीजिएगा कि यहाँ से कितना दूर है, कितना देर में जा सकते हैं, ऑटो जा सकता है या नहीं जा सकता है। नहीं अगर जा सकता है तो एग्ज़ाम के आसपास ही, सेंटर के आसपास में ही अपना देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा सेंटर है जो थोड़ा सा अल्टर्ड एरिया में आपको दिया गया होगा। अल्टर्ड एरिया कहने का मतलब है कि जो शहरी इलाका है उससे थोड़ा अंदर में दिया गया होगा, क्योंकि बहुत सारा सेंटर बनाया गया है इस बार और हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का वही हाल है कि 5 से 6 किलोमीटर ठीक रहता है, उसके बाद जो है गाड़ी गुड़ी सही से जाता नहीं, आता नहीं है, तो या आपको एग्ज़ाम के दिन जो है बहुत सारा दिक्कत होता है। जैसे ऑटो में चढ़े, तो ऑटो में चढ़ने के बाद होता है कि आपको वहाँ के बारे में लोकल कुछ जानकारी नहीं है, जिसके कारण से जो है ऑटो वाला भी जो है इधर उधर 9-17 करते रहता है। बहुत सारा चीज़ों में आप देखे होंगे, ये हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अनुभव होगा इस चीज़ का। और दूसरा चीज़ है कि भाड़ा को लेकर के उस दिन जो है बकझक किसी से ना करे, कोशिश करें कि नॉर्मली ढंग से जो है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। क्योंकि होता क्या है ना कि अधिकांश लोग जो होते हैं, या ऑटो वाला हो गया, चाहे मतलब जनरली जो आदमी होता है या स्टूडेंट होता है,
उससे लोग जो है ना, ऑटो वाला कोई भी ठगने का कोशिश करता है या चीट करता है उसके साथ भाड़ा या कुछ के कारण। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उस दिन जो है ज़्यादा ये सब चीज़ ना हो। और जो भी चीज़ मांगा जा रहा है, जैसे एग्ज़ाम हॉल में जो जो चीज़ ले जाना है अब, या जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको एग्ज़ाम के लिए, वो आपको एकदम जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ जो है बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ ले करके जाना है, क्या क्या चीज़ नहीं ले करके जाना है। तो देखिए, एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ आपको 2 ही चीज़ लेकर जाना है। एक तो पहले एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, और दूसरा जो है आपका आईडी, यानी कि पहचान पत्र जो होता है जिसमें फ़ोटो ठीक ठाक लगा हो। तो आईडी के लिए आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं या पैन कार्ड ले जा सकते हैं। ठीक है, और भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो वो भी ले जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों में से, या वोटर आईडी कार्ड है वो भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। और तो मेनली जो एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पूर्व जो बगझक या जो निगेटिव जो चीज़ होता है आपके ट्रैवलिंग के दौरान, वो सब चीज़ नहीं करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के होते हैं, गार्जियंस होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बक बक इधर उधर की बात करते हैं। तो उसको ना इग्नोर करना है, उस पर जो है फोकस ही नहीं करना है। आपको डीमोटिवेट करने के लिए भी कोई बोलेगा कि हाँ सीट जो है 25 लाख में बिक रहा है, 30 लाख में बिक रहा है, तो ये सब चीज़ पे जो है फोकस नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से आपका मोराल जो है डाउन होता है, आप निगेटिव की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। पहला नंबर की ज़्यादा बकवास करना ही नहीं वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के आसपास। आपको डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम से निकलने के बाद जितना मर्जी उतना कर लीजिए। उसके पहले जो है आप एनर्जी को कंज्यूम करके रखिए, बचा के रखिए। फिर एग्ज़ाम से निकलने के बाद हम जो है जितना बकवास करना हो, जितना मर्जी उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगला है कि इसमें बुक ले जाने की जो बात है, तो बुक केवल आप सरकारी बुक ले जा सकते हैं, सरकारी स्कूल का, वो भी 3 ही किताब ले जा सकते हैं। तो देखिए, बुक जो है वही लेकर के जाइएगा जो आप ऑलरेडी बढ़िया से प्रिपरेशन किए होंगे, तैयारी किए होंगे, जो पढ़े होंगे। नहीं पढ़ा हुआ बुक लेके जाइएगा, कोई फ़ायदा वायदा नहीं है, टाइम आपका किल होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जो बुक, अब देखिए बुक में भी क्या है, मैथ के लिए एक बुक ले जा सकते हैं, साइंस के लिए एक बुक ले जा सकते हैं, जीके के लिए एक बुक ले जा सकते हैं। तो जीके के लिए तो बहुत सारा पोर्शन है, कौन सा बुक लेकर के जाएँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है क्या लेके जाना चाहते हैं। उसमें भी बुक पे भी केवल रोल नंबर लिखा जाएगा, रोल नंबर लिखा होना चाहिए पेन से। बाकी कोई भी मतलब चीज़ जो है उस पर लिखा नहीं होना चाहिए, कोई भी पेन का और दूसरा चीज़ नहीं लिखा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, उसमें नहीं लिखा हुआ है। और अब जो है चप्पल जूता पहनने की बात है। देखिए, जाने के लिए तो आप जब जूता पहन के जाइए, लेकिन एक सेट चप्पल ले लीजिएगा, क्योंकि चप्पल वहाँ बहुत ज़रूरी है। चप्पल ले करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको चप्पल ही पहन करके जाना है। तो कोशिश कीजिएगा कि एक सेट चप्पल अलग से ले करके जाए, और ज़्यादा बेहतर होगा। अब तीसरा पॉइंट है पेन के लिए। तो पेन जो है आपको वो एग्ज़ाम सेंटर पे भी, एग्ज़ाम हॉल में ही आपको पेन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल में पीटी में भी और मेंस में भी पेन दिया गया था, ब्लैक वाला या नीला बॉल पॉइंट पेन दिया गया था। तो वैसे ही आपको पेन दिया जाएगा, तो पेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडमिट कार्ड और आईडी। अगला चीज़ पे चलते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम हॉल से आप पहले पहुंचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो उसमें आपको OMR सीट दिया जाएगा और प्रश्न पुस्तिका, दोनों को जो है लौटा देना है। ये तो आपको वहाँ से ले भी लेगा, आप नहीं भी कुछ कीजिएगा वो आपसे ले लेगा। ठीक है, तो और दूसरा चीज़ है कि जो OMR देगा, और उसके बाद OMR के बाद एक चीज़ और, उसमें जो क्वेश्चन पेपर देगा, दोनों का जो नंबर होता है, बुकलेट नंबर और उस पर लिखा होता है जो नंबर, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये आप वहाँ पे मिला लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम हॉल से बाहर ज़्यादा किसी से, मेनली है कि बकझक ना करे, बकवास ना करे। उससे एनर्जी आपका जो है लॉस होता है, और लास्ट में आपके साथ बहुत
मतलब वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, 2-3 नंबर जो है वहाँ से कट जाता है। एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर पे भी आप पहले पहुँचिए 1.5 घंटा, और ज़्यादा मेहनत करके उस दिन ना जाइए। ज़्यादा सुबह में अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो फिजिकली मेहनत या मेंटली मेहनत, तो फिर वहाँ एग्ज़ाम में आपको निगेटिव इम्पैक्ट आता है, उसका पड़ता है। ठीक है। बाकी जितना सारा इंस्ट्रक्शन है, जैसे कैलकुलेटर, वॉलपेपर, कैलकुलेटर, वाइटनर, ये सब कुछ ले करके नहीं जाना है। जो भी यंत्र है वो सब कुछ ले करके नहीं जाना है। आगे है कि जो बुक्स के बारे में दिया हुआ है कि NCERT, BSEB सब बुक लेकर के जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा पेन, पेपर, पेंसिल, मतलब अभी आप पेन पेपर नहीं ले जा सकते हैं, पेंसिल वेंसिल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपको अंदर से ही मिलेगा। आगे है कि ठीक है, कटा फटा जो भी OMR हो वो आपको वापस कर देगा, देख लीजिएगा, तुरंत जो है उसको चेंज कर दीजिएगा जो टीचर होगा। और हाँ, जो सीरियल नंबर से जो बताता है ना, वो उसको चेक कर लीजिएगा कि टीचर जो है सही से बांट रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें सब अनट्रेंड टीचर होता है। अनट्रेंड कहने का मतलब है कि जो इन्विजिलेटर होता है ना, कितना ट्रेंड भी होता है और कितना अनट्रेंड भी होता है। तो उसमें जो है आपको बहुत दिक्कत आता है कि कहीं से कुछ भी बांट देता है। जैसे U आकार में बांटा जाता है, तो इधर से उधर भी घुमा के बांटने का वो लोग, अगर सही से कोई कोई होता है जो ठीक से बांटता है, कोई कोई जो है गलती करना स्टार्ट चाहता है, लेकिन फिर भी जो है लड़का लोग जो है उसको समझा देता है। तो इस सब चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है आप खुद समझदार है, ये सब पढ़ लीजिएगा जो एडमिट कार्ड के नीचे दिया हुआ है। नहीं पढ़िएगा तो फिर आपके साथ जो है दिक्कत होगा बाद में। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे फोकस कीजिएगा तो एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर आपका जो है बढ़ सकता है दोस्त। चलिए, धन्यवाद। और भी आपको अगर कुछ लगता हो कि आपको जानना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी इसके ऊपर जो है वीडियो लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।